माता जानकी ने श्री हनुमान जी से कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणार विंदों को अपने हृदय में धारण करके, हे हनुमान, तुम इस अशोक वाटिका के सुंदर मधुर फलों को खाओ। माता जानकी ने कभी भी अशोक वाटिका के उस उपवन के फलों का भक्षण नहीं किया, किंतु उन्होंने कहा कि मधुर फल हैं, जाओ खाओ। क्योंकि माँ विश्व भांडोदरी है। विश्व में किस प्रकार का कौन सा तत्व है, इस विषय में माता जानकी से अधिक शायद ही कोई हो जो जानता हो। कथा विदित है कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पर जाते हैं और फलों को खाते हैं, वृक्षों को तोड़ने लगते हैं, राक्षसों को मारते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं। फिर इंद्रजीत मेघनाथ के द्वारा उन्हें बांधा जाता है और बांधने जाने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को रावण के सभा में समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद रावण कहता है कि हे बंदर, तुम कहाँ से आए हो? उके केवल घाले वन खीसा, किस प्रकार से तुम इस उपवन में प्रवेश किए? बहुत असंख्य लगते हो, तुम इतने निडर किस प्रकार हो? और इस प्रकार फिर भगवान श्री हनुमान जी महाराज बड़ी ही सरल और नम्रता भरी वाणी में समझाते हैं। सुंदर कांड को ज्ञानियों ने शील कांड कहा है कि यह स्वभाव की सरलता का कांड है, जो हनुमान जी महाराज चाहे तो उस लंका को समुद्र में डुबा सकते हैं। वह श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं। प्रसंग ये है कि रामचरितमानस में या इस संसार में एक बहुत उलझी सी बात है। विद्वान समय समय पर समाज का दिग्दर्शन भी करते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जहाना। पूछते भी हैं लोग कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, वो कौन सा मंत्र था जिसे विभीषण जी महाराज ने मान लिया और वह लंका के राजा बन गए। लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब आप प्रसंग श्रवण करते आ रहे हैं पूर्व से ही कि श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण से मिले थे तो हनुमान जी के मिलने के पूर्व ही विभीषण महाराज राम नाम का स्मरण कर रहे थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अर्धाली लिखी है कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उसके बाद श्री राम जी का नाम सुना तो हनुमान जी ने विचार किया कि यही सनहट करिहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात हनुमान जी के मिलने के पूर्व भी विभीषण राम नाम का स्मरण कर रहे थे। अर्थात श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को राम नाम का मंत्र नहीं दिया, और वह मंत्र इतना सटीक हुआ कि लंकेश्वर भाई सब जाना, वो लंका के राजा बन गए। इस प्रकार का मंत्र दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से विभीषण जी महाराज को लंका की गद्दी प्राप्त हुई। वो उस पर बैठे। यह प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज रावण को हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्र वाणी से समझाते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचिति माया। मैं उस ईश्वर का दास हूँ जिसकी आज्ञा से माया ने इस सृष्टि को रचा है। जिस ईश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मा इस सृष्टि को निर्माण करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं और भगवान भूत भावन शिव जी संहार करते हैं। जिस ईश्वर के बल से ही शेषनाग इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं और जिसने खर दूषण तिसरा और बाली का वध किया है, ऐसे भगवान का मैं दास हूँ जिसकी तुम प्रिय नारी का हरण करके लाए हो। उसके बाद कहते हैं, हे रावण, तुम्हारा सामर्थ्य मैं जानता हूँ। तुमने बाली के साथ युद्ध किया, बाली ने तुम्हें 6 माह तक अपनी काख में दबाए रखा। यह जब सुना हनुमान जी ने कहा तो रावण ने हंस दिया और बात को बदल दिया। अंत में कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज कि खायऊँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। हे स्वामी, भूख लगने के कारण मैंने फलों का भक्षण किया है और फिर जाति मेरी वानर जाति है, स्वभाव से ही हम वृक्ष को तोड़ते हैं, तो मैंने वृक्ष को तोड़ा भी है। और उसके बाद लोगों ने मुझे मारा तो मैंने उनका प्रत्युत्तर उन्हें उसी भाषा में दिया। और उसके बाद आपके पुत्र ने मुझे बांधकर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे बदलने की भी कोई लज्जा नहीं है। मैं तो अपने स्वामी का कार्य करने आया हूँ, मेरी कोई लज्जा इसमें नहीं है। और हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ। उस श्री हनुमान जी की शीलता, नम्रता, सहजता का उदाहरण देखिए कि विनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। श्री हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहता हूँ कि इस अभिमान को छोड़कर तुम एक बार मेरी बात को सीख लो, समझ लो। कि ते कहूँ तुम निज को लहि विचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। और इस प्रकार
तुम अपने कुल में विचार करके देखो, जिसके डर से काल भी डराता है वह महाकाल स्वरूप भगवान हैं। प्रमत जी भजहूँ भगत भय हारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले उस ईश्वर का भजन करो, इस संसार के प्रपंच को छोड़ दो और भगवान से वैर मत करो, मेरी बात को मानो और माता जानकी को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। कहते हैं कि भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं, सामर्थ्यशाली हैं, करुणा के सागर हैं और बल में तो खर का भी उन्होंने वध कर दिया है, अर्थात वह अतुलित बलशाली हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी, और करुणा के इतने बड़े सागर हैं कि वो तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर देंगे। तुम केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ। भगवान श्री हनुमान जी महाराज रावण को बहुत समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज संत शिरोमणि हैं, जिनके ज्ञान का किसी को अंत नहीं मिला, उसे संता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हनुमान जी के लिए संता शब्द का प्रयोग विभीषण जी के मुख से हुआ है कि अब मुहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो अगाध ज्ञान के समुद्र हैं श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज का जो हृदय है बड़ा ही निर्मल है। उस निर्मल हृदय में माता जानकी ने कहा था कि राम चरण पंकज, कहा था कि राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो। माता ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। श्री रामचंद्र जी के युगल चरणारविंदों को अपने मन में हृदय में धारण करके तुम मधुर फलों का भक्षण करना। माता जानकी ने कहा कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो। हनुमान जी ने हृदय में धारण किया। और जो संत होते हैं उनके मनसा वाचा कर्मणा महताम एक रूपता, जो उनके मन में है वही कर्म में है, और जो कर्म में है वही वो बोलते हैं। तो मन में श्री हनुमान जी के राम जी के चरण कमल हैं, जो माता जानकी की प्रेरणा से उन्होंने स्थापित किए हैं हृदय में, और वही उन्होंने कह दिया। जो कुटिल लोग होते हैं उनके मन में कुछ और होता है और वह कहते कुछ और है, और जो संत सरल लोग होते हैं उनके जो हृदय में है वही वो अपने मुख से कहते हैं। श्री हनुमान जी के हृदय में राम जी के चरण हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि राम चरण पंकज और धराहूँ, लंका अचल राज तुम कराहूँ। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, यदि तुम तुम्हारे जीवन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तुम भगवान का भजन नहीं करना चाहते, तुम भोग ही करना चाहते हो, तुम भोगी पुरुष हो, तो मैं भोग का भी साधारण उपाय बता रहा हूँ कि माता जानकी जी को भगवान को समर्पित करके तुम भगवान रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, और लंका अचल राज तुम करहूँ, अखंड इस लंका में अविचल राज करो, तुम अखंड राज्य करोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय को अपने हृदय में धारण
कर लो। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को यदि तुम अपने अंतःकरण में धारण कर लोगे तो तुम अखंड इस लंका में राज्य करोगे। तुम भोग करते रहना, कल्प कल्पांतरों तक भोग करना। रावण अभिमानी था। भगवान श्री हनुमान जी की वाणी को उसने सुना नहीं, न समझा। उसी के पास मंत्री के पद पर विभीषण जी महाराज बैठे थे। उनकी इच्छा लंका का राजा बनने की थी। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करने से मैं लंका में अचल राज करूँगा, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तो वो मंत्र क्या था जो हनुमान जी ने विभीषण को बताया? वो मंत्र यही था कि राम चरण पंकज और धाराहूँ, लंका अचल राजु तुम कराहूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और अखंड राज करो। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने यह बात तो कही रावण के समक्ष, और भगवान ने अपने दूत की, अपने सेवक की वाणी को भी स्वीकार कर लिया कि मेरी तरफ से यदि किसी ने किसी को वचन दे दिया है कि अखंड राज्य करेगा तो अवश्य ही वो अखंड राज्य करेगा। विभीषण ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को जब अपने हृदय में धारण किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जरत विभीषण राखे हूँ, दीनहु राजु अखंड। जो विभीषण रावण के क्रोध से नित्य संतप्त था, ऐसे विभीषण को अखंड राज्य दे दिया। जिस प्रकार ध्रुव को अखंड राज्य है, जिस प्रकार पाताल लोक में बाली का अखंड राज्य है, इसका वामन पुराण में विस्तृत वर्णन है कि भगवान स्वयं हरि ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसी प्रकार इस धराधाम में विभीषण का भी अखंड राज्य है, अखंड राज्य रहेगा। इसलिए सप्त चिरंजीवियों में विभीषण का भी नाम आया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। कई विभीषण महाराज भी चिरंजीवी हैं। भगवत कृपा से उन्हें, श्री हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के एक मंत्र को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, उस मंत्र को उन्होंने जीवन में उतारा। उसकी कृपा से उन्हें क्या हुआ? अखंड राज्य की प्राप्ति हुई। जो लंका समुद्र के अंदर है, संत मनीषियों के मुखारविंदों से हमने श्रवण किया है कि आज भी उस लंका में श्री विभीषण जी महाराज राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे थे, राज्य करते हैं और करते रहेंगे। अर्थात भगवान श्री राम के चरण कमलों में रहने से व्यक्ति को सब प्रकार के सुखों की, वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को आरती में भी लोग कहते हैं कि बस वैकुंठ परम पद पाई। हनुमान जी की जो आरती गाते हैं और वैकुंठ में रहकर परम पद, अर्थात परम पद इस संसार में कोई है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद हैं, जिसके लिए कई कई संतों ने
लोग अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। श्री ध्रुव जी महाराज ने कम उम्र में ही त्याग कर दिया। श्री भरत जी महाराज ने जिन परम पद की प्राप्ति के लिए अयोध्या के राज सिंहासन का परित्याग कर दिया, उन चरणारविंदों में हमारी गति हो, हमारा मन उन चरणारविंदों में सदैव लगा रहे। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।